सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना शॉर्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रजामंडल आंदोलन। और कहने की आवश्यकता नहीं है, इस टॉपिक से हर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो हमसे भी यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा ग्रेड 3 में। देखें, प्रजामंडल आंदोलन के लिए अगर पूछा जाए कि प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में स्वीकार किया। और जो हरिपुरा अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद देखें, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस की जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट, इस पुस्तक के जो लेखक है वो मोहन सिंह मेहता रहेंगे। जयपुर प्रजामंडल, तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है वो जयपुर है। 1931 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल को गठित किया गया और इसमें सहयोग रहा जमनालाल बजाज। उसके बाद चिरंजी लाल की अध्यक्षता में 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल को पुनर्गठित किया गया। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री। जेंटलमैन या जेंटिलमेन्स एग्रीमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितंबर 1942 में जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्लाम और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य ये समझौता हुआ। राजपुताना की जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी प्रजामंडल के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन बाबा हरिश्चंद्र, रामकर्ण जोशी, चिरंजी लाल मिश्र आदि सभी के द्वारा किया गया। जयपुर प्रजामंडल के जो सक्रिय नेता थे उनमें रामकर्ण जोशी, दौलत भंडारी, देवी शंकर तिवारी आदि सभी प्रमुख माने जाते हैं। दूसरा अपना बीकानेर प्रजामंडल, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद तथा लक्ष्मीदास स्वामी के द्वारा की गई। 1936 में मगाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, तो वो कौन सा प्रजामंडल रहेगा? बीकानेर प्रजामंडल रहेगा। उसके बाद अपना आता है कांगड़ा कांड, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा कांड 1946 में बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया। राजपुताने के बीकानेर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण प्रदान किया। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय था वो अजमेर में स्थापित किया गया। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला नारायणी देवी रहेगी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार हुए, उनमें माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया ये प्रमुख रहेंगे। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया।
और इस सम्मेलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका गंगाबाई के द्वारा निभाई गई। मारवाड़ प्रजामंडल, तो मारवाड़ कह सकते हैं, जोधपुर कह सकते हैं। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। 1936 में इंपॉर्टेंट लाइन, 1936 में मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अन्य तथ्य जो महत्वपूर्ण है, हड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा ने की। नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फालतू मैटर है ही नहीं। ऐसा मैटर है जहां से आपको तुरंत पेपर में प्रश्न मिलेंगे। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई और यह स्थापना कहां पे की गई, तो जोधपुर में की गई। 1938 में स्थापित भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष गोपाल यादव थे। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध प्रजामंडल प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य तथा मकबूल आलम झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगद्द का उद्घाटन श्री सत्यदेव विद्यालकर ने किया। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 में जारी हुआ। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा रेवाड़ी में की गई थी। कब की गई थी? 4 मार्च 1938 को। किसके द्वारा? किशनलाल जोशी के द्वारा की गई थी। प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख गीतों में पीड़ितों का पंछिया ये रहेगा माणिक्यलाल वर्मा का, डंकेरी चोट ये रहेगा जयनारायण व्यास का, सपनों आयो ये रहेगा हीरालाल शास्त्री का, काला बादल ये रहेगा भैरव लाल का। सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, तथ्यात्मक लाइनें हैं, जरूर पढ़ें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।